आज हम बात करेंगे डिलीवरी सिस्टम के बारे में। अगर देखा जाए तो गुजरे हुए चंद सालों में डिलीवरी सिस्टम काफ़ी एडवांस हो चुका है, फास्ट हो चुका है, चीप हो चुका है और रिलायबल भी हो चुका है। चाहे वो फूड डिलीवरी की बात हो, प्रोडक्ट्स डिलीवरी की बात हो या सर्विसेज डिलीवरी की बात हो। अगर फूड डिलीवरी में देखा जाए तो आज से 10 साल पहले कोई बंदा ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो अपने मोबाइल पे 8-10 दफ़ा टिच 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 करे और अपनी लोकेशन डाले और जी 10 मिनट बाद उसके घर के दरवाजे के ऊपर पिज़्ज़ा होगा या 5 मिनट बाद उसके घर के दरवाजे के ऊपर पिज़्ज़ा होगा और कढ़ाई होगी, बर्गर होगा, कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, आइसक्रीम होगी, जो भी उसने ऑर्डर किया होगा वो उसको घर बैठे ही उसको मिल जाएगा, वो भी काफ़ी कम डिलीवरी चार्जेस में। लेकिन आज फूड पैंड और चीज़ें जैसी सर्विसेज जो हैं वो आपको ये प्रोवाइड कर रही हैं सारा कुछ और काफ़ी कम डिलीवरी चार्जेस में प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर प्रोडक्ट डिलीवरी की बात की जाए तो काफ़ी आज से अगर 10 साल पहले या 8 साल पहले भी अगर कोई बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता था तो उसको प्रोडक्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता था। ठीक है, बाज़ औक़ात कई महीने भी लग जाते थे और प्रोडक्ट भी डैमेज होने का डर होता था। ठीक है, और उसके अलावा प्रोडक्ट की जो डिलीवरी कॉस्ट है और चार्जेस हैं वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ते थे। लेकिन आजकल आप लोगों को कम पैसों में फ़ास्ट डिलीवरी मिल रही है। और अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं तो सेलर अगर आपके शहर में ही है तो आपको उसी दिन नहीं तो अगले दिन आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। और चाहे जितना मर्जी दूर हो, मिनिमम 1 से 1.5 हफ्ता लगता है और आपकी प्रोडक्ट आपके हाथ में होती है, बिल्कुल सही सलामत होती है और काफ़ी चीप डिलीवरी चार्जेस में होती है। तो अगर देखा जाए सर्विस डिलीवरी के बारे में तो सर्विस डिलीवरी में अगर किसी बंदे ने आज से 10 साल पहले रिक्शा, टैक्सी और कोई कन्वेंस वगैरह लेनी होती थी तो उसको पहले चल के जाना पड़ता था रोड पे और टैक्सी वगैरह वाले को रोक के या रिक्शे वाले को रोक के उसको पहले उसके साथ आधा घंटा बहस करनी पड़ती थी और जी वो रिक्शे वाले या टैक्सी वाले के मुंह मांगे पैसों पे फिर भी उसको जाना पड़ता था क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता था। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि ऊबर और करीम जैसी सर्विसेज आ गई हैं और बाइकिया आ गया है। तो आप लोग बस अपने मोबाइल पे टिच 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 करते हैं और 10 मिनट बाद आपके घर के दरवाजे के ऊपर टैक्सी होती है, रिक्शा होता है और बाइक होती है, जो भी आपको चाहिए होता है और काफ़ी कम पैसों में होती है। तो ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इंसान में एक अजीब सी तलब होती है कि वो चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप लोग देखें, अब मैं आपको एक अमेज़ॉन की मिसाल देता हूँ। ठीक है, अमेज़ॉन अगर आप लोगों को पता हो तो पहले एक ऑनलाइन बुक सेलिंग की वेबसाइट थी और जो उसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो अक्सर तो खुद ही वो अपने कर्टन वगैरह में बुक पैक करके और डिलीवर किया करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने और प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू कर दिए अमेज़ॉन में और फिर उन्होंने जब उनके पास थोड़ा सा पैसा आना शुरू हुआ और उन दिनों लोग ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कन्वर्ट हो रहे थे तो उन्होंने अपने जो करीबी बड़े बड़े शहरों में जो मॉल्स वगैरह थे उनको ख़रीदना शुरू कर दिया क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ कन्वर्ट हो रहे थे। तो मॉल्स वगैरह में रश कम हो रहा था, दुकानें खाली हो रही थी, तो उन्होंने मॉल्स वगैरह ख़रीदना शुरू कर दिए और उनको वेयर हाउस बना दिया और जिनको अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर कहते हैं। और उन वेयर हाउसेज में आजकल रोबोट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो डिलीवरी हफ्तों में होती थी वो अब चंद दिनों में हो रही है। ठीक है, 2-3 दिनों में हो रही है। और अगर फुलफिलमेंट सेंटर आपके और अगर अमेज़ॉन प्राइम है आपके शहर में तो वो डिलीवरी जी चंद घंटों में, आपको 3-4 घंटों में आपको वो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा। तो सर्विसेज जो है वो काफ़ी बेटर हो रही हैं। देखा जाए तो अमेज़ॉन ने अब अपनी जो फ्यूचर सिटी प्लान किया, जो उनका जिसको वो अपना फ्यूचर सिटी कहते हैं, उसमें ये होगा कि अगर आप लोगों ने देखा हो तो ब्लिम्प, जो हम पहले वो कार्टून्स में और पुरानी वो जो बड़ी वो साइंटिफिक किस्म की जो फिल्में वगैरह होती थी उसमें देखते थे कि एक ब्लिम्प होता था, वो ऐसे जा रहा होता था, उसमें वो अक्सर कोई वो एडवर्टीजमेंट हो रही होती थी और ये हो रहा था बाबू ब्लिम्प जो है वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब फुटबॉल मैचेस वगैरह हो रहे होते हैं तो उनके ऊपर वो एडवर्टीजमेंट ब्लिम्प उड़ रहे होते हैं। तो अब वो उन्होंने जी प्लान किया है कि वो जैसे एक लाहौर है, लाहौर की एग्जांपल लेते हैं कि लाहौर है, तो उन्होंने सोचा है कि जी हर शहर में जी अपने ब्लिम्प वो लगा देंगे। ठीक है, जैसे अब
डिफेंस के ऊपर एक ब्लिम्प लगा दिया, मॉडल टाउन के ऊपर एक लगा दिया, जोहर टाउन के ऊपर एक लगा दिया जी, एक ये हरबंसपुरा के ऊपर एक लगा दिया, और जी इस हर इलाके के ऊपर एक एक अपना ब्लिम्प लगा दिया। और अब मैंने कोई ऑर्डर किया है तो जैसे अब फूड पैंडा पे मैं ऑर्डर करता हूँ तो जो उस ब्लिम्प के आसपास जैसे वो जो उस दुकान के आसपास जो कोई राइडर घूम रहा होता है, ठीक है, उसको मेरा जो ऑर्डर है वो रिसीव हो जाता है और वो जाके मेरी प्रोडक्ट रिसीव करके मुझे डिलीवर कर देता है। तो ऐसे ये सीन होगा कि मैं अपने मोबाइल पे घर बैठा बस ऑर्डर करूँगा और जो उस ब्लिम्प के पास जो ब्लिम्प मेरे इलाके के ऊपर होगा और मेरे घर के पास जो ड्रोन होगा वो जाएगा और वो जी प्रोडक्ट रिसीव करेगा उस ब्लिम्प से, और उसी ब्लिम्प से वो प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद वो आके मुझे डिलीवर कर देगा। और बाद में वो सुकून से किसी भी स्ट्रीट लाइट के ऊपर बैठ के और सोलर से चार्जिंग अपनी करता रहेगा और चिल करता रहेगा। तो ये सारा आगे जो है ना डिलीवरी का सिस्टम वो प्लान कर रहे हैं, और जो अब जो डिलीवरी चंद दिनों में या चंद घंटों में हो रही है वो बाद में शायद चंद मिनटों में हो रही हो। तो थॉट्स बिकम हैपन, जो लोग सोचते हैं वो हो भी जाता है। ठीक है।